वॉयेजर 1, कैसिनी, न्यू होराइजन्स, चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2। आपने इन स्पेसक्राफ्ट्स के नाम तो सुने ही होंगे और इन्हें कई बार मेरे वीडियोस में भी देखा ही होगा। लेकिन क्या आप बता सकते हो इन सारे स्पेसक्राफ्ट्स में आपको जो एक कॉमन चीज देखने को मिलती है वो क्या है? और केवल इन्हीं में नहीं बल्कि आपने कई सारे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में उस चीज को देखा होगा जिसकी चमक ने आपकी आंखों को आकर्षित की होगी और आपके मन में भी उसके लिए सवाल जरूर उठे होंगे। वो सवाल ये कि आखिर ये जो स्पेसक्राफ्ट्स में सोने की चादर लगाई जाती है उसका क्या काम है और क्यों सोने जैसे मूल्यवान धातु के चादर को स्पेसक्राफ्ट्स के ऊपर लगाते हैं? क्या इसी की वजह से सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स इतने महंगे हो जाते हैं? क्या वाकई में स्पेसक्राफ्ट सोने के बने होते हैं या शायद नहीं? आखिर क्या है ये सोने जैसा चमकीला चादर? इसी के बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सोना एक बहुत अनोखा धातु है। इसके बहुत सारे खासियत है। इसमें लोहे के समान जंग नहीं लगता, गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है और इसे हम बहुत ही ज्यादा पतले परतों में भी बदल सकते हैं। जी हाँ, और इसकी जो सबसे खास बात है जिस वजह से इसे स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है वो है इसकी बहुत तगड़ी रिफ्लेक्टिंग पावर। ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जैसे हानिकारक रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अब आप कहोगे कि वो तो कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर भी करते हैं। लेकिन सोने की खासियत ये है कि ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज जैसे हानिकारक रेडिएशंस को तो रिफ्लेक्ट करता है बट ये विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि उसे एब्जॉर्ब करता है। अब ये कैसी खासियत हुई ये आपको आगे पता चलेगा। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे सुनकर शायद आपको थोड़ी निराशा जरूर होगी। वो ये कि स्पेसक्राफ्ट्स को जो इस सुनहरे चादर से कवर किया जाता है वो असल में गोल्ड होती ही नहीं। भले ही ये दिखने में सोने जैसी लगे बट ये असल में होता कुछ और है। ये चमकीला चादर असल में होता है MLI यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन। ये असल में एक थर्मल इंसुलेशन होता है जो कई सारे परतों यानी लेयर्स को जोड़कर बनाई जाती है। इसका काम होता है स्पेसक्राफ्ट्स में लगे इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस के हानिकारक वातावरण से बचाना। यहाँ धरती में हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंसुलेशन का काम करती है। हमारी एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट को इंसुलेट रखती है, परंतु कैसे? ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारा वायुमंडल सूरज की गर्मी को धरती में पकड़े रखता है और हमें इतनी गर्मी देता है जिससे हम रात के समय भी आराम से रह सके और दिन के समय ये सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करके हमें उससे होने वाले नुकसान से बचाता है। लेकिन चूंकि स्पेस में कोई वायुमंडल नहीं होती इसलिए स्पेसक्राफ्ट्स को खुद का एक वायुमंडल या कहें तो इंसुलेशन परत चाहिए होता है जिससे इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट ना हो, क्योंकि स्पेस में तापमान में बदलाव बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा होता है। अब इसका क्या मतलब? आओ मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारा चांद जिसके पास कोई वायुमंडल नहीं है यानी ये स्पेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो दिन के समय जब ये सूरज की ओर फेस करता है तब इसके सतह का तापमान करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वहीं रात के समय जब फेस सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तब इसके सतह का तापमान गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि स्पेस में तापमान में कितना बड़ा बदलाव आता है। तो इंसुलेशन की ये चादर स्पेसक्राफ्ट्स के कंपोनेंट्स को तापमान में होने वाले इस बदलाव के नुकसान से बचाता है, उसके तापमान को काफी हद तक स्थिर रखकर। लेकिन आखिर ये हमें सोने की तरह सुनहरा क्यों दिखता है? ये बने होते एक खास तरह के पॉलीमर से जिसे कहा जाता है एल्यूमिनाइज्ड पॉलीमाइड। इसका एक साइड सुनहरा होता है तो दूसरा साइड चांदी जैसा चमकीला। लेकिन ये सोने का नहीं बना होता। इस पदार्थ की खासियत होती है हीट और रेडिएशन को रेजिस्ट करना और ये ही स्पेसक्राफ्ट्स में लगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस के हानिकारक वातावरण से बचाता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट्स के अंदर गोल्ड जैसे मूल्यवान धातुओं का भी उपयोग किया जाता है। जी हाँ, और केवल स्पेसक्राफ्ट्स में ही नहीं बल्कि यहाँ धरती में भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। आप जिस डिवाइस में इस वीडियो को देख रहे हो ना, जी हाँ, आपका वो स्मार्टफोन, उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में सोना लगा हुआ है। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है यही सोना एस्ट्रोनॉट्स को अंधा होने से भी बचाता है? हाँ, पर कैसे? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सोने की खासियत है कि ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है बट विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसके इसी खासियत की वजह से इसे एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट में लगे वाइजर यानी शीशे को बनाने में भी यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के वाइजर में गोल्ड की एकदम पतली सी परत लगी होती है और यही पतली सी परत एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से आने वाले हानिकारक रेडिएशन से अंधे होने से बचाती है ना कमाल? यही नहीं, सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं उसमें भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, और क्या आपको पता है
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि हमारे भविष्य का सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप होगा, उसके मिरर्स को भी गोल्ड यानी सोने से ही बनाया गया है। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे मिरर्स में भी सोने की बेहद पतली परत चढ़ाई गई है और इसमें सोना लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगाए गए सोने की परत बहुत ही ज्यादा पतला है। ये इतना पतला है कि ऐसे 100 परतों को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तब जाकर इसकी मोटाई एक पतले पेपर जितनी होगी। तो आज आपको सोने और हमारे स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में कई सारी जानकारियां मिली होगी, लेकिन क्या आप जानना चाहोगे कि आखिर क्यों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे मिरर्स को सोने से बनाया गया है और क्यों इस स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च डेट लगातार बढ़ती ही जा रही है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।